हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज का वीडियो जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों का ये इस दिल में सवाल होता है कि जब जीवन साथी दिल दुखाए तो क्या करें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि चाहे वो कोई प्रॉब्लम में हो तो उन्हें अपना सोल्यूशन। देखिए होता क्या है कि जब जो शादी होता है मतलब कि अरेंज मैरिज मोस्टली जो जिसकी बात कर रही हूँ मैं, उसमें जब होता है तो लड़की जो नई नई घर में जाती है ना, तो उसको स्पेशली बहुत टाइम लग जाता है लोगों के नेचर जानने में, लोगों को समझने में, उस घर के लोगों को जानने में। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि वो फीमेल यानी वाइफ जो होती है वो समझती है, बिना बोले बिना चाहे वो हमारे मन का बात जान जाए, वो उसे नहीं समझ में आता। इसी तरह जो है ना वो हस्बैंड भी सोचते रहते हैं कि बिना बोले बिना कहे है ना ये मैं क्या चाहता हूँ वो समझ जाए। तो देखिए ऐसा नहीं होता। इस तरह वो क्या करते हैं ना कि छोटी छोटी बातों को दिल में रख लेते हैं, बुरा मानते हैं और उन्हें जो है ना अपने इससे थोड़ा शिकायतें होने लगती है। इसी तरह जो है ना लव मैरिजेज में भी होता है। तो देखिए शादी के बाद की ज़िंदगी दूसरी होती है, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक जो है ना डेली रूटीन की लाइफ चलती है। और शादी के पहले जब हम मिलते हैं तो उसमें जो है ना कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, कोई ओब्लिगेशन, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता है। तो शादी के बाद अक्सर ये चेंज हो जाता है। तो इसी बात में है ना थोड़ा वाइफ और या फिर हस्बैंड है ना दोनों कुछ समझ नहीं। कहने का मतलब ये है कि शादी के पहले आपको घर का काम नहीं करने पड़ते, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। जो हर कोई कहने का मतलब है कि अच्छा ही अच्छा अपना दिखाता रहता है, प्यार से ही बात कर रहता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई टेंटरम नहीं दिखता रहता है, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। और अचानक से जब शादी होती है तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमें पूरे घर के भी काम करने होते हैं और दूसरों का नेचर भी समझना पड़ता है, कोई चीज़ बातों को ना इग्नोर भी करना पड़ता है। तो अचानक से बहुत सारी चीज़ों को जो है ना चेंज हो जाता है और बहुत सारी बात जो हमें बुरी लगती है वो हम अपने दिल में ही रखते हैं। ये होता क्या है कि एक दूसरे से छोटी छोटी गलतियां होती है, छोटी छोटी जो बात हो जाती है घर में, उस पर जो है ना बात करने के बजाय, एक दूसरे के साथ शेयर करने के बजाय ना वो जो है ना दूरियां पाल लेते हैं, अपने मन में गलत फहमी करके जो है ना एक दूसरे से ना डिफरेंसेस पाल लेते हैं और मन मुटाव कर लेते हैं। तो बस इसका यही सोल्यूशन है, कोई भी बात आपको बुरी लग रही है, आपको अच्छी नहीं लग रही है ना, तो आप उस पहले बात करें, शेयर करें। कोई भी आपके मन में क्या है वो करके चला गया, लेकिन आपको बुरा लगा अच्छा लगा, आपको बताना चाहिए। अगर बुरा लगा है तो अच्छे से लफ्ज़ों में उसे बताना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि छोटी मोटी बातों को है ना अनबन को जो है ना लिस्ट बना के मत रखे, कुछ ब्लंडर बड़ा ना करे, कुछ छोटी छोटी बातों को ना कब का बात को कब आके मत जोड़े, आगे बढ़े। मतलब जितना हो सके छोटी छोटी बातों को है ना इग्नोर करके आगे बढ़े। कहने का मतलब है ना कि छोटी छोटी बातों को ना आपस में ही सॉल्व कर लें, कोशिश करें कि न किसी का दिल दुखने और ना ही खुद का दिल दुखने दें। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है ना, शादी के बाद कई बार होता है कि ना कि अट्रैक्शन, आकर्षण जो है ना कम हो जाता है। वाइफ हस्बैंड के लिए वाइफ का कम हो जाता है और वाइफ के लिए हस्बैंड का भी कम हो जाता है। लेकिन हमारे इंडियन सोसाइटी में वाइफ तो नहीं बोलती है, लेकिन कभी हस्बैंड बोलते हैं, कभी नहीं बोलते। अगर नहीं बोलते हैं ना तो वो टोंट मारते हैं। और देखिए ये जो अट्रैक्शन का कम हो जाना ना सबके साथ ही होता है, कभी किसी की जल्दी किसी के बाद में, लेकिन होता ही ऐसे है। लेकिन वो हस्बैंड क्या करते हैं, वो फ्रस्ट्रेशन होकर कभी निकालते हैं कि तुम कुछ करती नहीं हो, तुम कभी अपीयरेंस को लेके कुछ बोलते हैं, कभी बोलते तुम घर का ख्याल नहीं रखती, तुम कभी बोलते हैं बच्चों का ख्याल रख रही। तो इस तरह का जो है ना तो वो अट्रैक्शन रहता है, तो वो नहीं उनके साथ ज़्यादा टाइम बिताना चाहते हैं, नहीं उनके साथ ज़्यादा बात करना चाहते हैं। और इसमें भी है ना बीवी का जो बहुत दिल दुखता है। ये जो कुढ़न होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है ना, वो कुछ और चीज़ों को लेके होता है, जैसे कि तुम मुझे अच्छी दिखती नहीं हो, तुम अच्छे से प्रेजेंट रहती नहीं हो, ये होता है। आप बात मानिए ये होता है। जो है ना वो साफ साफ शब्दों में नहीं कहा जा रहा होता है, वो है ना किसी और चीज़ पे टोंट मार के किसी और चीज़ पे है ना इसका फ्रस्ट्रेशन निकाला जा रहा होता है। देखिए ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है और ये सबको जानना चाहिए। सबको कहूँगी कि जितने भी जो हस्बैंड और मेल हैं तो उनको ये करिए कि वो आपको सुबह आपका घर देखती है, खाना बनाती है, बच्चों को देखती है, आपका टिफ़िन तैयार करती है, आपको कपड़ा अच्छे से राजा बाबू बना के भेजती है, फिर आती है तो फिर खाना बनाती है, बच्चों को स्कूल पढ़ाई वगैरह सब देखती है और आपके माँ बाप का भी देखती है। तो उससे पूरा दिन में कहाँ से टाइम मिलेगा कि वो पूरा मेकअप करके, पूरा जो है ना मेक ओवर करके आपके आगे पीछे ना आए। ऐसा पॉसिबल नहीं है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि घर के काम जो है ना वो इतनी जिम्मेदारियां रहती है होम मेकर पे कि वो कभी भी जो है ना आपको सजा सबरा। तो इसके भी सोल्यूशन यही है ना कि आपको उस पर ध्यान देना होगा, अपने अपने पार्टनर का जो है ना उसको टाइम, उस पर पैसा खर्चा करना होगा, उसको दिखाना होगा, उसको कहना होगा कि तुम अपने पे ध्यान दो, जिम जाओ,
जिम जाओ, योगा करो, अपना मेकओवर करो, अपना जो है ना पार्लर जाओ और अपना ड्रेसिंग सेंस वेयर करो, ड्रेसिंग खरीदो, अब लेकिन अच्छे से रहो। उसके बहुत ज़्यादा वो काम में बिजी रहती है, तो आप है ना उसके लिए डोमेस्टिक हेल्पर रख देंगे, सफाई करने के लिए, कपड़ों के लिए, या हो सकता है अगर आपको बहुत ज़्यादा है तो आप कुक भी रख दें। लेकिन आप चाहते हैं कि अगर आपकी लाइफ पार्टनर अच्छे से रहे तो आपको उस पर पैसा इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा और उन पर ध्यान देना ही पड़ेगा। ये कहाँ का इंसाफ, ये बिल्कुल भी गलत बात है, कहीं से भी ये वाजिब बात नहीं है कि आप तो पूरा दिन उसे काम में लगाए रहें और उसके बाद बोलें, उस पर टोंट मारें, उस पर जो है ना ये कहें कि आपको तुम्हारा अपीयरेंस अच्छा नहीं है। आपका फ़र्ज़ है, जिम्मेदारी है कि आप उसे ग्रूम करें अगर आप चाहते हैं तो, और उसको बाद में उसको पूरा मेंटेन करें, उसका सपोर्ट करें। ये आपका इसका इसका ये कहीं से भी नहीं है कि वो अच्छे से नहीं रहती तो आप उस पर टोंट करेंगे, कहीं बाहर ये कर लेंगे। ये सब बिल्कुल भी गलत बात है। जो करना है वो करिए, जो सही चीज़ है। अगला पॉइंट है कि कभी कभी ना लाइफ में ऐसा भी होता है, ये जो मेल होते हैं या फीमेल होते हैं ना, वो किसी और को अपने लाइफ में जगह देते हैं। होता क्या है कि उनमें जो है ना अपने हस्बैंड वाइफ में अट्रैक्शन कम हो जाता है। तो कभी कभी, हमेशा जो है मेल ही नहीं, कभी कभी लेकिन कम होता है, मेल ज़्यादा करते हैं, किसी और में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनके साथ टाइम बिताते हैं, उनसे रहना चाहते हैं और अपनी वाइफ का इग्नोर करते हैं, जिससे कि उनका दिल दुखता है। तो देखिए ये कहीं का भी, देखिए ये एक, सबसे पहले तो ये समझिए कि शादी है, इसका कोई ये एक सोल्यूशन है ही नहीं। इसमें कोई भी ये बात कभी भी फिट बैठता ही नहीं कि आज आप इसके साथ रह गए, कल उससे उब गए तो दूसरे के साथ रह गए। ये ज़िंदगी है और जीवन साथी का मतलब होता है पूरे लाइफ टाइम आपको उसी के साथ गुजारना है। आपने शादी किया होगा तो सोच समझ के, देखभाल के ही किया होगा। ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है। अगर जब आपने डिसीजन ले लिया है तो फिर आपको उसे निभाना है। तो समझ लीजिए कि किसी को धोखा ना दे। धोखा देने का मतलब ये होता है कि सिर्फ आप उसको धोखा दे के सिर्फ उन्हीं का दिल नहीं दुखाएंगे, इसके बाद जो है ना आपकी लाइफ भी बहुत हेल हो जाएगी। तो देखिए ऐसी बेवकूफ़ी कभी मत करें। उससे जितना अगले को दुख होता है ना, उससे खुद ही आपकी इज्जत कम होती है, आपका लाइफ बर्बाद होता है। सोचना कि उसे पता नहीं चलेगा और अपने लाइफ पार्टनर को किसी भी तरह से हम धोखा दे देते हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती होती है। ऐसा कभी नहीं होता। आप कुछ दिन छुपा लेंगे लेकिन उसके बाद जब पता चलेगा ही, और पता चलेगा तो आपको जो है ना बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होगी और आपको इसका बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए कभी भी कोशिश ना करें किसी को भी अपने लाइफ में एंट्री देने का, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है। आज आपको अपनी वाइफ में अट्रैक्शन नहीं लग रहा, आप किसी दूसरे से के साथ रहेंगे, उसके साथ भी कुछ दिन रहेंगे, तो ये तो जाहिर सी बात है कि उसमें भी कमियां होंगी ही। कोई परफेक्ट नहीं होता, उसमें सिर्फ खूबी ही नहीं होगी। अभी आप खूबी को देख के उसके साथ जो है ना अटैच हो रहे हैं, लेकिन जब आपकी खामियां पता चलेगी, जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगेगी उनकी, तो क्या करेंगे, फिर छोड़ देंगे इसको। तो लाइफ में जो है ना एक्सट्रीम का है ना कोई ये नहीं होता। आपको खूबसूरत की वजह से किसी से स्टेक हो रहे हैं तो क्या आपको दूसरी उससे ज़्यादा खूबसूरत मिलेगी, तो क्या आप उससे छोड़ के फिर उधर चले जाएंगे। तो ये ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता है। ज़िंदगी में अगर आपने शादी किया, एक बैलेंस बच्चा, और इससे सिर्फ आपकी जीवन साथी का ही नहीं दिल दुखता, बच्चों लोग के भी लाइफ बहुत इफेक्ट पड़ता है। उन लोग का जो है ना चाइल्डहुड ट्रोमा रह जाता है, मेंटल हो जाता है, मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत बड़ी गलती है, जिसमें अभी आप नहीं पछताएंगे लेकिन ज़िंदगी में कभी ना कभी आप ज़रूर पछताएंगे। तो बिल्कुल भी किसी धोखा देने के बारे में किसी को सोचे ही मत। पहली बात जो होती है वो ये है कि कई बार होता है ना, हम लोग आपस में जो झगड़ा होता है हस्बैंड वाइफ का, वो आपस में सुलझाने के बजाय ना किसी तीसरे पर्सन को एंट्री देते हैं। वो चाहे कोई फ्रेंड होता है या फिर फैमिली का ही कोई सीनियर होता है। तो इसमें ये होता है ना कि आप दोनों के झगड़े में जो रिस्पेक्ट होता है ना, वो भी ख़त्म हो जाए तीसरे के बीच आके। और होता क्या है कि लास्ट में तो हस्बैंड वाइफ मिल ही जाते हैं, लेकिन दूसरे को जो आपने अपनी लाइफ एंट्री दिया है ना, वो उस बात को याद रखेंगे और उसी बात को है ना बेस बना के वो सब जहाँ यही समझेंगे कि ना कि इन लोगों के बीच से हमेशा से वही सब चल रहा है। तो कभी भी जब आपको अपने हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो ना, तो अब इस बातें घर से बाहर ना जाने दें, किसी को मत बताएं। कोशिश करें अपने ही में सुलझा देने का। तो 2 दिन 3 दिन लग सकता है, लेकिन आपसी मैटर को है ना अपने साथ ही सुलझाएं। तीसरे पर्सन के आने से ना लड़ाई में, तो एक आपस में जो है ना जो भी थोड़ी मोड़ी रिस्पेक्ट बाकी रहती है वो भी ना है ना ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो एक दूसरे को खुला जो है ना बहुत बुरा बुरा बोलने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, जो भी आपके दिल में थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है, गुस्सा बढ़ जाता है एक दूसरे पर, क्योंकि वो खुला जो मुंह में आता है बरसों पुरानी बात भी बोलते रहते हैं वो तीसरे पर्सन के सामने।
और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आजकल बहुत सारी लेडीज़ को ये भी प्रॉब्लम रहता है ना कि हस्बैंड घर पे आते हैं तो वो टाइम नहीं देते, या तो फिर टीवी लगा के बैठ जाते हैं या मोबाइल पे रहते हैं और चुप्पी साधे रहते हैं। तो ये जो बात है ना, ये भी बहुत दिल दुखाता है। और रिश्तों में ये जो बात ना करना होता है ना, ये गैप की वजह से होता है, और ये इसमें जो है ना रिश्ते से दूरी पैदा होती है। तो देखिए, किसी भी रिश्ते को निभाना है तो 100 का सीधा बात है, टाइम देना ही पड़ेगा, आपको समय निकालना ही पड़ेगा उस रिश्ते को बचाने के लिए, उस रिश्ते को मजबूत करने के लिए। अगर आपकी कोई वाइफ की बात बुरी लगी, आप दिल दिल में गुस्सा हो रहे हैं आपको, या क्या किसी बात से आपको गुस्सा लग रहा है, तो वो तो आपको बताना ही ना होगा। कोई नहीं कि हल्ला करके ज़ोर ज़ोर से बताएं, लेकिन साफ शब्दों में, कम शब्दों में उसे बताना ही कर पड़ेगा ना कि तुम ये बात बोली थी, मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मुझे तुमसे बात करने का दिल नहीं है। लेकिन अगर आपका कोई ऑफिस का भी प्रॉब्लम है जिससे आपको बात करने का किसी से दिल नहीं कर रहा, वो भी कम से कम आप शेयर तो कर सकते हैं। अगर पूरी बात नहीं बता सकते तो शेयर कीजिए, आप ये बताइए कि मेरा बात करने का दिल नहीं है कुछ। ये जो चुप्पी होता है ना, वो बहुत सारा कन्फ्यूज़न पैदा करता है। अगला भी एक बार देख लेगा तो कोई बात बोलने से भी ना आपसे सोचेगा। तो इसलिए रिश्तों में बात कीजिए। बात सब रिश्तों का जो भी दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, वो सिर्फ बातचीत से ही सॉल्व हो सकता है। चाहे कितना भी बड़ा झगड़ा होता है ना, उसके लिए भी बात ही करनी पड़ती है, उसी से वो सॉल्व होता है। बहुत सारी बातें होती है, अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए कि दिल दुखी हो रहा है, अपसेट हो रहा है, तुम्हारी ये बात बुरी है, मेरा मन नहीं कर रहा, कुछ भी हो रहा है, आप बात करें, एक्सप्रेस करें कि ऐसा कि लोगों को लग जाए कि आपके इस बेवर से, हाँ इसके साथ अभी ये हो रहा है, उसको ये अभी नहीं बात करनी है, थोड़ा देर बाद बात करनी, कुछ भी करें। लेकिन आपको ये भी ख्याल रखना है, आप दिन भर घर में नहीं रहते हैं, आपकी वाइफ है, आपका पूरा घर संभालती है और वो कुछ इंतज़ार करती है आपका, तो आप उससे थोड़ा सा बात ही कर लेंगे तो इसमें क्या ही चला जाएगा। कई बार होता है ना, लोगों को अपना रिश्ता बोझ लगने लगता है, घर में साथ रह के बिना बहुत दूरी रहती है। तो देखिए ना, आप उसमें क्या कर सकते हैं, उस रिश्ते को बेटर करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे के साथ कहीं बाहर घूमने जाएं, मूवी देखने जाएं, शॉपिंग करें, एक दूसरे के लिए पसंद का खाना बनाएं। बहुत छोटी छोटी एफर्ट भी डाल के ना आप अपने रिश्ते को सुधार सकते हैं। अब ये नहीं कि अब एक बोझ बन के, अब शादी है तो ज़बरदस्ती निभाना ही है, शादी है तो खुशी से भी रिश्ते को निभा सकते हैं। जो प्रॉब्लम है उस पर ध्यान दें, उसको ऑब्जर्व करें, उसको सोल्यूशन की तरफ बढ़ना चाहिए। तो अब माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल है, बहुत आसपास के लोगों का ध्यान रखते हैं। तो इसी तरह से अपने जीवन साथी का भी ध्यान रखिए, वो पूरा ज़िंदगी आप ही के साथ बिताने आई है। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करिए और एक दूसरे को टाइम दीजिए, एक दूसरे को खुश करने की कोशिश कीजिए, और प्लीज़ कभी भी दिल दुखाने की कोशिश मत कीजिए। तो आई होप ये था आज का मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।